हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य, मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी का टॉपिक चल रहा है। एमपीपीएससी में जो मध्य प्रदेश जीके से जो क्वेश्चन बने हैं वो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। हमारी एमपी जीके एमपीपीएससी 2020-21 की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप उसको जाके विजिट करके सारे लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश जीके पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य डिस्कस करने वाले हैं हम। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य। तो देखिए, जनजातीय नृत्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौर नृत्य की। गौर नाम का एक पशु भी होता है, आपने सुना होगा। गौर नाम का एक पशु होता है जो इंडियन बाइसन होता है, जो इंडियन बाइसन जंगलों में जो पाया जाता है, इंडियन बाइसन, उसे ही गौर कहते हैं। गौर एनिमल आप देख सकते हैं, गौर एनिमल। तो ये भी एक पशु के नाम पर ही नृत्य का नाम है जिसका नाम है गौर नृत्य। सिंह मारिया जनजाति, जो सिंह मारिया जनजाति एक जनजाति होती है, सिंह मारिया एक जनजाति का नाम है मारिया जनजाति। ये मारिया जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा हो गया, जबलपुर में निवास करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और बिलासपुर जिले में मिलती है। मारिया जनजाति से संबंधित है, मारिया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य, मारिया जनजाति से संबंधित है। इस नृत्य को खुशी के अवसर पर करते हैं। ये जो जनजाति के लोग होते हैं खुशी के अवसर पर करते हैं। विशेषकर नई फसल के समय किया जाता है, जब नई फसल उनकी आने वाली रहती है उस टाइम पे नृत्य किया जाता है। इसे मांडिया युवक गौर नामक पशु के सिंग, जो सिंग होता है, गौर नामक जो पशु होता है जो इंडियन बाइसन होता है, उसके सिंग में कौड़ियों से सजाकर, उसके सिंग को जो कौड़ियां होती, कौड़ियों से सजाकर सिर पर रखते हैं और अत्यंत आकर्षक ढंग से नाचते हैं। इसे बैरियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था बैरियर एल्विन, उन्हीं को कहा गया है। तो बैरियर एल्विन ने इसे देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। एक अंग्रेज थे बैरियर एल्विन जो भारत आए और हमारी जो जनजाति थी भारत में, उनका रहन सहन देखे, उनके साथ रहे। तो उनने कई चीजें कहा है, कई बुकें भी लिखी है उनने। जैसे एक बुक का नाम याद आ रहा है, एक गोंड गांव का जीवन, ये एक लेख निबंध लिखे हैं इनने, एक गोंड गांव का जीवन, ये भी लिखे हैं। द बैगा नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखे हैं। द बैगा नामक पुस्तक बैरियर एल्विन ने लिखे हैं, तो याद रखना है। तो गौर नृत्य से समझ में आ गया आपको, मारिया जनजाति द्वारा, तो याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नृत्य की बात करते हैं। गेड़ी नृत्य। ये गेड़ी नृत्य जो है ये मुंडिया आदिवासियों द्वारा युवक लकड़ी की ऊंची गेड़ी, एक लकड़ी की गेड़ी बनाते हैं। गेड़ी लकड़ी की बनी जो रहती है उस पर चढ़कर तेज गति से नृत्य करते हैं। उसके ऊपर चढ़ते हैं और उसके ऊपर चढ़ के गेड़ी के ऊपर ही नाचते हैं, उसको बोले हैं गेड़ी नृत्य। ये कौन सी जनजाति करती है? मूडिया जनजाति। ये जो मूडिया जनजाति है ये गोंड की उपजाति है। गोंड जनजाति जो है उसकी एक प्रकार की उपजाति है। ये माडिया, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, बस्तर जिले तरफ, बिलासपुर बस्तर तरफ। ये मूडिया आदिवासी। तो इससे क्या बन रहा है? तो ये समझ में आ गया, इन लोग करते हैं। इसमें शारीरिक कौशल और संतुलित महत्व रखता है। ये गेड़ी वाला जब नाच करते हैं तो उसके बाद देखिए घोटुल नामक युवा ग्रह के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। घोटुल नामक युवा ग्रह किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो मूडिया जनजाति का है। याद रखना, गोटुल नामक युवा ग्रह, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। के अंदर तथा बाहर इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है, जिसको डीटोंग कहते हैं। जो नृत्य करते हैं उसको डीटोंग कहते हैं। गीत राहित नृत्य है ये, तो समझ में आ गया आपको ये गेड़ी नृत्य। बात करते हैं अगला नृत्य की बात करते हैं जिसका नाम है मंडारी नृत्य।
मंडारी, मंडारी नृत्य। घोटुल समाज में मूरिया युवक, घोटुल समाज में घोटुल समाज में मूडिया है, मूडिया युवक और युवतियों द्वारा पृथक पृथक गीत राहित नृत्य किया जाता है, उसे ही मडारी नृत्य कहते हैं, उसे ही मडारी नृत्य कहते हैं। तो याद रखना है, पूछा जाता है। आगे बात करते हैं राउत नृत्य। ये अंचल का, ये मध्य प्रदेश अंचल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, जिसमें अहिर जाति के लोग बड़े उत्सव से भाग लेते हैं। जो अहिर जाति के लोग हैं बड़े उत्सव से भाग लेते हैं। यह देव उठनी एकादशी के पश्चात आयोजित किया जाता है। जो 11 होता है, 11 के पहले करते हैं ये 11 होता है तुलसी विवाह, देव उठनी 11 उसे ही बोलते हैं तुलसी विवाह को, के पश्चात आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है, ये राउत अहिर जाति के लोग करते हैं। काकसर मूडिया आदिवासी द्वारा अपने देवता लिंगा देव को प्रसन्न करने के लिए यह गीत नृत्य किया जाता है। काकसर जो है मुंडा आदिवासियों के द्वारा लिंगा देव को प्रसन्न करने के लिए गीत नृत्य किया जाता है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसे काकसर पाठा कहते हैं। जो अवसर होता है उस टाइम पे जो गीत गाते हैं उसे काकसर पाठा कहते हैं, याद रखना है। बात करते हैं पंथी नृत्य की बात कर लेते हैं। तो ये जो पंथी नृत्य है फ्रेंड्स, जो पंथी नृत्य है ये सतनामी जाति का नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट है। पंथी नृत्य जो है ये सतनामी जाति का नृत्य है। ये जो सतनामी जाति जो रहते हैं, ये संत को मानने वाली जो सतनामी जाति कहलाते हैं, जो संत लोग को मानते हैं उनको सतनामी जाति का नृत्य कहते हैं। ये माघ पूर्णिमा को जैत खंबा की स्थापना कर उसके चारों ओर किया जाता है, जिसमें गुरु घासीदास की चरित्र गाथा को राग में गाया जाता है। गुरु घासीदास इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास जो है, गुरु घासीदास को सतनामी समाज के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो सतनामी जातीय समाज है उसका प्रवर्तक गुरु घासीदास को माना जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कर्मा नृत्य की। कर्मा नृत्य कर्म देवता को रिझाने के लिए किया जाता है। विजयदशमी के शुरू होकर या वर्षा के आगमन तक चलता है। कर्मा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है, जिसे लय तालपद संचालन का विशेष महत्व है। लय और ताल के अंदर यहां नृत्य 4 प्रकार के हैं, जैसे कर्मा खारी, कर्मा खाए, कर्मा झुन्नी, कर्मा लहकी, 4 प्रकार के हैं। मंडला के बैगा और गोंड जनजाति का यहां तो प्रमुख नृत्य है कर्मा, याद रखना है। बैगा जनजाति का कर्मा नृत्य बैगानी कर्मा कहलाता है। जो बैगा जनजाति करती है उनका नृत्य बैगानी कर्मा कहलाता है। इसमें केंद्रीय वाद्ययंत्र मंदर का प्रयोग होता है। मंदर यानी एक प्रकार का तबला ही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल देश का पहला नृत्य कर्मा 2016 में शामिल हुआ था। ये 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल देश का पहला नृत्य है कर्मा नृत्य, याद रखना है। बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। समझ में आ गया होगा आपको। इससे याद रखना है कर्मा नृत्य इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इससे बताया। बात करते हैं आगे। तो कर्मा नृत्य से आपको समझ में आ गया। याद रखना है कर्मा नृत्य और एक और नृत्य है जिसका नाम है बिलमा। ये 2 नृत्य मंडला के बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये दोनों नृत्य इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दशहरा। तो दशहरा तो आप जानते ही होंगे। दशहरा और दादरिया बैगा आदिवासियों का यह त्यौहार दशहरा और दादरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंध की भावना प्रदान अभिव्यक्ति है। तो भावना प्रदान की अभिव्यक्ति है। विजयलक्ष्मी से शुरू होने के कारण इस नृत्य का नाम दशहरा पड़ा। दादरिया नृत्य दशहरा नृत्य की कड़ी है, जो लोक जीवन में प्रेम कविता के रूप में स्वीकृत है। तो ये याद रखना है, बैगा आदिवासियों का त्यौहार है दशहरा और दादरिया। अब बात करते हैं भगोरिया। यह
भगोरिया जो है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया जो है ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखना, भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, मालवांचल में प्रसिद्ध है। स्पेशली जिले का नाम पूछा जाए तो अलीराजपुर और झाबुआ याद रखना है। संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया फाल्गुन माह के होली दहन के 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। तो होली के टाइम का त्योहार है भगोरिया, याद रखना है। झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र है। झाबुआ जिला जो है, झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन गुगालिया हाट लगता है, जिसमें महिला और पुरुष अपने उपयोग की वस्तु खरीदते हैं। भगोरिया हाट के समय बाजार में गांव के तो देखिए, झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन गुगालिया हाट लगता है, जिसे महिला और पुरुष अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदती है। और भगोरिया हाट के समय बाजार में गांव के सम्मानित वृद्ध व्यक्ति द्वारा भगौरा देवता की पूजा की जाती है। फिर सामूहिक नृत्य गोल गधेड़ों का आयोजन भी होता है। तो याद रखना है, भगोरिया उत्सव के समय ही गोल गधेड़ों उत्सव का आयोजन, गोल गधेड़ों नृत्य भी है एक प्रकार का, तो गोल गधेड़ों नृत्य का आयोजन भी होता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। बात करते हैं आगे, और इसमें क्या है, तीसरे दिन यह मेला वीरान हो जाता है, जिसे उजाड़िया भी कहते हैं, जिसके माध्यम से अविवाहित युवक युवती अपने जीवन साथी का चयन भी करते हैं। तो याद रखना है ये। तो भगोरिया आपको समझ में आ गया। भगोरिया उत्सव होलिका दहन के 7 दिन पूर्व झाबुआ जिला इंपॉर्टेंट है, झाबुआ में होता है। और भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है भगोरिया नृत्य। बात करते हैं तरताली नृत्य। ये कमार जनजाति का यह नृत्य 2 या 3 स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो ये कमार जनजाति एक प्रकार की छत्तीसगढ़ के गारियाबंद जिला, जो छत्तीसगढ़ का गारियाबंद जिला है, वहां पाई जाती है कमार जनजाति, और छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है ये। तो याद रखना है, यह नृत्य 2 या 3 दिन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। दांतों में तलवार पकड़ के स्त्रियां नाचते हुए सिर पर बर्तन के संतुलन को बनाए रखती है। तो मुंह में तलवार यानी दांतों के तले तलवार रखकर स्त्रियां नाचते हुए सिर पर बर्तन के संतुलन को बनाती है। तो सर पर बर्तन भी रखती है, उसके संतुलन को बनाती है। तो याद रखना, ये तिरताली कहाँ का है, कमार जनजाति का है, यह पूछा जा सकता है। गोल गधेड़ों नृत्य डायरेक्ट पूछा जाता है, भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है गोल गधेड़ों नृत्य। तो अभी इसके बारे में अपन पढ़े थे, वही वाला है। ये किस जनजाति के द्वारा पूछा जाएगा, भील जनजाति के द्वारा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं अगला, आहरी नृत्य। ग्वालियर के यादव, ग्वाला और राउत और बरेडी जाति द्वारा किया जाता है। ग्वालियर के यादव, ग्वाला, राउत, बरेडी जाति द्वारा किया जाता है आहरी नृत्य। परधौनी इंपॉर्टेंट है, परधौनी नृत्य बैगा जनजाति का एक कला प्रधान नृत्य है। यह पूछा जाएगा किसके द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। परधौनी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, बैगा जनजाति का प्रमुख। और एक बैगा नामक किताब, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। बैगा नामक एक किताब लिखी गई है। बैगा नामक एक पुस्तक के लेखक D.N. मजूमदार हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाते रहता है, इसलिए याद रखना है। बैगा नामक पुस्तक के लेखक D.M. मजूमदार है। बैगा नामक एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, तो याद रखना है। बात करते हैं लहंगी नृत्य। लहंगी श्रावण मास में किए जाने वाला सहरियाओं का श्रमू नृत्य है। तो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है लहंगी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। लहंगी सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बुजरिया के जुलूस के आगे आगे सहरिया पुरुष द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। जो बुजली सिराने जाते हैं, बुजरिया सिराने, उसके आगे आगे किया जाता है। अब बात करते हैं हुल्की पाठा नृत्य।
यह नृत्य आदिवासियों में प्रचलित है। इस नृत्य में लड़के लड़कियां दोनों ही भाग लेते हैं। इसमें यहां गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते थे, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हुल्की नृत्य जो है इसमें राजा रानी कैसे रहते थे यह गाया जाता है, तो याद रखना है। थापटी नृत्य चैत्र वैशाख में कोरकू स्त्री पुरुष या सामूहिक नृत्य करते हैं। तो कौन करता है? ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। कोरकू जनजाति के द्वारा एक चटकोरा नृत्य भी किया जाता है, चटकोरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, चटकोरा नृत्य याद रखना है। थापटी नृत्य जो है चैत्र वैशाख में कोरकू स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। युवक के हाथ में चिरकोटा वाद होता है और युवकों के हाथ में एक पंछा और झांझा नामक वाद होता है। वे गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुक कर यह नृत्य करते हैं, याद रखना है। थापटी के मुख्य वाद ढोलक और ढोलक है, ये याद रखना है। ग्राम मल्हारगढ़ खंडवा में आता है ये। ग्राम मल्हारगढ़ खंडवा के श्री मोजीलाल कोरकू थापटी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जो थापटी नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है मोजीलाल कोरकू, तो याद रखना है क्वेश्चन को भी। अब बात करते हैं सैला नृत्य। यह शुद्धता जनजाति का नृत्य है। यह नृत्य आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। भाईचारे का प्रतीक है। सैल का अर्थ होता है सैला या ठंडा होता है। यह नृत्य दशहरा से आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु की रातों में चलता है। आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए सैला नृत्य का आयोजन किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। केवल पुरुष द्वारा किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह जो नृत्य है सैला, यह केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक सादी वेशभूष, हाथों में डंडा लेकर एक पैरों में घुंघरू बांधकर गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। पहले एक गायक एक दोहा बोलता है, फिर शेष उसे दोहरा के नाचते हैं, याद रखना ये। बात करते हैं अगला नृत्य की, ठाठल नृत्य। यह नृत्य कोरकू आदिवासी द्वारा किया जाता है। नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं और नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार भी किया जाता है। यह नृत्य ज्येष्ठ आषाढ़ की रातों में किया जाता है। नृत्य के साथ ढोलक, टिमकी, बांसुरी, मृदंग आदि का प्रयोग भी होता है, तो ये याद रखना है। ये भी नृत्य इंपॉर्टेंट है कोरकू जनजाति द्वारा। दुल घोड़ी की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन करता है। यह सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सहरिया संस्कृति राजस्थान में प्रभावित झीका तथा मशकवाद होते हैं, याद रखना है। दुल घोड़ी ग्वालियर, गुना, शिवपुरी का यहां सहरिया जनजाति के द्वारा पूछा जा सकता है, दुल घोड़ी। बात करते हैं अगरिया, बात करते हैं भड़म नृत्य और सैतम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नृत्य जो हैं ये भारिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। भड़म और सैतम दोनों पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। ये सैतम जो है, ये सैतम नृत्य जो है, यह नृत्य आमने सामने पंक्तियां बनाकर किया जाता है। आमने सामने बैठ जाते हैं पंक्तियां बनाकर और किया जाता है नृत्य। और भड़म पूछा जाएगा, भड़म तो ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। भारिया आदिवासी को यह नृत्य समूह है जिसमें अनेक नृत्य किए जाते हैं। 20 से लेकर 50 नर्तक भाग लेते हैं। सैतम महिलाएं करती है, याद रखना है। सरहुल उर्वा जनजाति द्वारा, उर्वा जनजाति, ये एक उर्वा जनजाति है जो बांग्लादेश में ही पाई जाती है और झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में ही पाई जाती है, उर्वा जनजाति, और छत्तीसगढ़ में भी है ये। तो उर्वा जनजाति द्वारा सरई वृक्ष उनका देवता होता है। वहां पे सरई वृक्ष में उनके देवता का निवास होता है। उसके चारों ओर चैत्र मास पूर्णिमा में किया जाता है सरहुल, याद रखना है। बांस गीत, बांस से आप प्रचलित होंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस होता है। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में, बालाघाट को बांस जिला भी कहते हैं। और बांस एक प्रकार की घास है। यहां मूलतः एक गाथा गायन है जिसे नायक, रानी और वादक होते हैं। इसमें मोटे बांस के 1 मीटर लंबे वाद को बजाया जाता है। इसी कारण इसका नाम बांस गीत कहा जाता है।
इसे प्रातः राउत जाति के लोग गाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसे प्रातः राउत जाति के लोग गाते हैं, बांस गीत। ये कोल लिखा है, कोल दह का नृत्य। कोल दह का नृत्य ये बघेलखंड के कोल जनजाति, कोल के बारे में पढ़े अपन ने, कोल जनजाति के द्वारा गाया जाता है, याद रखना है। कोल जनजाति मुंडा समूह की जनजाति, कोल जनजाति। बात करते हैं गरबा और डांडिया, दशहरे के अवसर पर किया जाता है, याद रखना है आपको, और निमाड़ की बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। गरबा और डांडिया गुजरात का है, लेकिन निमाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है, बंजारा जनजाति के द्वारा। देखिए बिनाकी या भोपाल के कृषक आदिवासियों का नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। भोपाल के कृषक आदिवासियों का यहां नृत्य करते हैं। गोचो व गेड़ी नृत्य वर्षा की प्राप्ति के लिए गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। गोचो व गेड़ी नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा। टीना इंपॉर्टेंट है, टीना। टीना जो है गोंड स्त्रियों द्वारा दिवाली के बाद करते हैं, दिवाली के बाद होने वाला गोंड स्त्रियों का नृत्य है टीना। गोंड जनजाति द्वारा रीना भी किया जाता है, रीना। और गोचो, ये पढ़े अपन ने, गोचो, रीना, टीना और गोचो, ये याद रखना है, रीना, टीना और गोचो। यहां से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक बिल्मा करके मैंने बताया था आपको, बिल्मा, ये बिल्मा बैगा जनजाति के द्वारा था, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टीना हो गया, रीना हो गया और गोचो ये गोंड जनजाति द्वारा। गेड़ी नृत्य, पांव में गेड़िया फंसाकर गोंड जनजाति का नृत्य करती है, गोंड जनजाति का नृत्य है ये गेड़ी, याद रखना है। रागिनी ग्वालियर के सभी जाति व जनजाति का नृत्य है, रागिनी। ग्वालियर की सभी जाति व जनजाति का नृत्य है रागिनी, याद रखना है। डोहा, डोहा नृत्य ये भील जनजाति का नृत्य है, ये भील जनजाति का है ना, डोहा। ये भील जनजाति का यह नृत्य सभी नृत्यों का गजरा कहलाता है, सभी नृत्यों का गजरा कहलाता है ये नृत्य। भील जनजाति में डोहा नृत्य सभी नृत्यों का गजरा कहलाता है, ये पूछा जा सकता है। डोहा नृत्य जो है कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि महिलाओं द्वारा किए गए नृत्य के विपरीत पुरुष अन्य प्रकार का नृत्य करते हैं। गरबी इंपॉर्टेंट है, भील जनजाति के द्वारा पितृ एवं प्राकृतिक पूजा के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक पूजा, नेचर की भी पूजा प्राकृतिक पूजा के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं आखिरी, जिसका नाम है पूजा नृत्य। यह पूजा नृत्य जो है गोंड एवं उर्वा जनजाति के द्वारा किया जाता है। पूजा नृत्य जो है धार्मिक आस्था से प्रेरित या जनजाति गोंड जनजाति का है, गोंड एवं उर्वा जनजाति का है। गोंड जनजाति मंडला क्षेत्र द्वारा जेठ माह में किया जाता है। बिदरी पूजा का उत्सव उर्वा जनजाति द्वारा चैत्र माह में साल पूजा सार्वजनिक उत्सव पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने हो सके तो पूरे नृत्य डिस्कस किए, जो भी इंपॉर्टेंट रहा मैंने वहां बताने की कोशिश किया हूं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरे नृत्य को एक बार रिवीजन कर लेना है कि जो भी मैंने बताया उसको याद रखना है आपको। तो इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की जनजाति नृत्य डिस्कस किए थे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।